हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ओके एंड योर फैमिली इज आल्सो ओके। तो जो आज को मेरा टॉपिक है, आज का टॉपिक है कंटिन्यूटी, है ना। इससे पहले जो टॉपिक कराया मैंने आपको डिफरेंशिएबिलिटी कराया है ना। तो कंटिन्यूटी के लिए कुछ फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन कर लेते हैं। ओके, तो फार्मूला पहला है e की पावर x। e की पावर x का जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट, है ना। e की पावर माइनस x होता है 1 माइनस के x प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस x की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, है ना, एंड ऑन इनफाइनाइट, है ना। log x का होता है x माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की घात 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की घात 4 अपॉन 4 एंड सो इन्फिनिटी तक। ओके, माइनस वाले को होता है माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 एंड सो इन्फिनिटी तक। ओके, और साइन एक्स का जो होता है वो होता है एक्स माइनस के एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो इन्फिनिटी तक। ओके, cos x का होता है 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी, है ना, माइनस खत्म, है ना। और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, और e की पावर x और 1, हाँ, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और a की पावर x क्या होती है, a की पावर x इनटू log इसकी होती है log a, है ना, और x की पावर n की होती है n a की पावर n माइनस के a। ए पे चेक करेंगे, हम क्या पे चेक करेंगे इसको, ए पे, ए की पावर n a की पावर n माइनस के 1, ए n a की पावर n माइनस के 1। ओके, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू होती है 1, tan इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू भी कितनी होती है 1। ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, है ना। तो किसी भी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको कैसे करेंगे ना। तो पहले लेंगे हम LHL, फिर लेंगे हम RHL, और फिर लेंगे हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है भैया, ठीक। अब कैसे करेंगे, जब LHL लेंगे LHL, तो इसमें लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जिस पर भी चेक करोगे आप वो f ऑफ, जिस पे भी चेक करोगे, है ना, जैसे 1 पे चेक करो 1 पे, c पे चेक करो c पे, c माइनस के h, है ना, अगर माइनस LHL है। अगर RHL लोगे तो आप RHL यहाँ पे लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, है ना, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करोगे तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, तो f ऑफ c चेक करेंगे, है ना, कि जो भी आएगा। तो इसमें क्या होता है, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कैसा है, कॉन्टिन्यूअस है, तो ये तीनों चीज बराबर होती है ना। यदि फलन सतत है, यदि फलन सतत है, ये कंडीशन फॉलो होती है ना। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू कितना है आपके पास 2x प्लस के 3 है, 2x प्लस के 3 है, और जो आपको बताना है x बराबर 1 पर बतानी है, एट x बराबर 1 पर, एट x बराबर 1 पर। तो कैसे करेंगे, टेकिंग LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस के h, तो जहां जहां x है वहां क्या रखना, 1 माइनस के h रखना है। तो रखिए भैया लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 1 माइनस के h प्लस के 3, h की वैल्यू 0 डालेंगे, 0 आएगा 2 कम 2 और प्लस के 3, कितना आ गया ओवरऑल 5, ओवरऑल कितना आ गया 5। अब क्या लेंगे, टेकिंग RHL लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस के h, 1 प्लस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रखना है ना, रखो, टू 1 प्लस h प्लस के 3, h की जगह 0 डाल देंगे तो कितना देगा
2 प्लस के 3 कितना आ गया 5। तो LHL RHL बराबर है वैल्यू ऑफ द फंक्शन और देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या कहती है? वैल्यू ऑफ द फंक्शन कह रही है आपके पास f ऑफ 1। तो जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे, बाकी है तो ये भी कितना आ गया 5 है ना। वी सी दैट LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है। तो अतः फंक्शन सतत है। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। f ऑफ x बराबर 3ax प्लस के b, x अगर बड़ा है 1 से, अलेविन है जब x बराबर है 1 के, और 5ax माइनस के 2b अगर x छोटा है 1 से। बिंदु x बराबर 1 पर, बिंदु x बराबर 1 पर, बिंदु x बराबर 1 पर सतत है, सतत है। तो a b का मान ज्ञात करना। तो a तथा b का मान ज्ञात करो, ज्ञात करो, है ना। ठीक, तो अगर सतत है तो मतलब LHL RHL वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होगा ना, है ना। ठीक है, तो कोई सी भी साइड ले लो, एक LHL ले लो, RHL ले लो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन ले लो, बात खत्म करो, है ना। तो देखो टेकिंग LHL कितने पे चेक करेंगे हम? 1 पर। लिमिट h टेंड्स टू 1 f ऑफ 1 माइनस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो 1 में से कुछ घटा, 1 से छोटा होगा ना, 1 से छोटा यही तो है। जहां जहां x है वहां क्या रखना? 1 माइनस के h। तो 5a 1 माइनस के h माइनस के 2b, है ना। जहां जहां h है वहां 0 रखो, 0 रखो तो कितना आएगा? देखो 5a माइनस के 2b। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद देखो RHL ले लेते हैं। टेकिंग RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस के h, f ऑफ 1 प्लस के h, क्योंकि RHL जब लेंगे यहाँ तो प्लस के आएगा ना, है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां वहां 1 प्लस h रखना है ना। तो और 1 में कुछ जुड़ रहा है तो 1 से बड़ा होगा ना। 1 से बड़ा कौन है? ये वाला है ना, ऊपर वाले में रखेंगे। तो 3a 1 प्लस के h प्लस के b, वैल्यू डालो h की है 0 डालेंगे 0 आएगा। तो 3a प्लस के b, 3a प्लस के b। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितनी देखिए रहेगा, हाँ। वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 इज इक्वल टू कितना लिखा? 11। ओके भैया, ठीक है। वी नो दैट LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। LHL कितनी है? 5a माइनस के 2b बराबर 3a प्लस के b बराबर 11, है ना। तो ये भी 11 के बराबर है, ये भी 11 के बराबर, तो ये आपस में भी तो बराबर है, यस या नो, है ना। तो यहाँ पे देखो 5a माइनस के 2b इज इक्वल टू 11 और 3a प्लस के b इज इक्वल टू 11, है ना। इसको देखो b से 2 से गुणा करके इसमें जोड़ दो। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई 2 करो, 6a प्लस के 2b इज इक्वल टू 22। इक्वेशन नंबर 3 पहले वाले रखो 5a माइनस के 2b इज इक्वल टू 11। इक्वेशन नंबर 1 ऐड करने पर तो कैंसिल, तो 6 और 5 11 है इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया? 33, है ना। तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है? 3। ओके, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या कहती है कि 5a माइनस के 2b इज इक्वल टू 1। a की वैल्यू कितनी है? 3। 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस के 2b इज इक्वल टू 11। तो 5 3 से 15 माइनस इधर आएगा माइनस के 11 इज इक्वल टू इधर 2b आएगा
इधर कितना बचेगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 2b, 2 2 जा 4। तो जो b की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई भैया 2 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई 2, a की वैल्यू भी निकल गई, b की वैल्यू भी निकल गई, यही आपको निकालनी है ना। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए और बी के मान ज्ञात करना है इसमें भी, और x बराबर 3 पर कंटिन्यूस दे रखा है ना। तो f ऑफ x बराबर ax प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल टू 3, bx प्लस 3 इफ x ग्रेटर देन 3। ओके भाई, तो a और b की वैल्यू ज्ञात करनी है, ये कंटिन्यूस है ना। यह फलन सतत है, तो a तथा b का मान ज्ञात करो। ठीक है भाई, अगर LHL ले लेता हूं मैं, क्या ले लेता हूं LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस 3 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो जहां जहां x है वहां 3 माइनस h रखना है। कहां, जब 3 में तो कुछ घट रहा है तो 3 से छोटा होगा, 3 छोटा होगा तो ऊपर वाले में रखा जाएगा। तो a 3 माइनस के h प्लस के 1, जब 0 डालेंगे तो क्या आएगा 3a प्लस के 1 आएगा, 3a प्लस के 1 आएगा, है ना। RHL ले लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 में कुछ जोड़ा है तो 3 से बड़ा होगा तो नीचे वाला रखा जाएगा। तो b 3 प्लस h प्लस 3, जो h की जगह 0 डालेंगे तो कितना आएगा 3b प्लस के 3, 3b प्लस के 3, है ना। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल लेंगे हम, है ना। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन देखो f ऑफ 3, तो 3a प्लस के 1 ही आएगा, कितना आएगा 3a प्लस के 1। सिंस दिया गया फलन सतत है, दिया गया फलन सतत है, तो बराबर होंगे आपस में LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ द फंक्शन। LHL कितना है 3a प्लस के 1, 3b प्लस के 3, बात हुई है 3a प्लस के 1, है ना। ये दोनों आपस में बराबर है, तो 3a माइनस के 3b इज इक्वल टू 3, इधर आएगा माइनस के 1, है ना। अभी तो आपस में बराबर है, इन दोनों को लेके मैंने इसको सोल्व कर दिया, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लूंगा, तो a माइनस के b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, तो a माइनस के b इज इक्वल टू कितना आएगा 2/3, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2/3 प्लस के b, ये इसमें रिलेशन आ जाएगा, ये इसका आंसर। ओके, तो इसके आगे कोई स्पेस और तो है नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले इसको रख कर देता हूँ, तब कराता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि टू प्रूफ करना है, ये फंक्शन दे रखा है तो x बराबर 0 पर ऐसा करते है ना। तो ऐसा प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, टेकिंग LHS और RHL लेंगे, है ना। ठीक है, टेकिंग LHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 में तो कुछ घट रहा है, 0 के बराबर तो होगा नहीं, तो यहाँ पे आएगा, है ना। तो e की पावर 1 अपॉन माइनस के h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस के 1 अपॉन h। एनी प्रॉब्लम? जब h की वैल्यू हम 0 डालेंगे, h की वैल्यू हम 0 डालेंगे, देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, और इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन e की घात 1 अपॉन h, इसको 1 प्लस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, है ना। और e की पावर 1 अपॉन h या e की पावर 0 इज इक्वल टू क्या था, e की पावर इनफिनिटी, और e की पावर इनफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट का उल्टा 0 अपॉन 1 प्लस इनफाइनाइट का उल्टा 0। ओके, इनफाइनाइट का उल्टा कितना हो गया 0।
तो ये कितना देगा ओवरऑल 0, ओवरऑल कितना देगा 0। टेकिंग RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h डालो भैया, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर 1 अपॉन h। ठीक, देखो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना, तो इन्फिनिटी बटे इन्फिनिटी का फॉर्म बने तो इसको कैसे करते हैं हम कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 e की पावर 1 अपॉन h कॉमन ले लेते हैं, है ना, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h, यहाँ पे प्लस के 1, है ना, तो यहाँ पे भी e की पावर 1 अपॉन h आ गया कॉमन, ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस के 1। सही भैया, अब जब लिमिट डालोगे आप इसमें, जब इसमें आप लिमिट डालोगे तो कितना देगा, लिमिट 1 अपॉन किसी की पावर 0 वैल्यू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का उल्टा कितना होता है 0, और 0 प्लस के 1 1, तो ये फाइनली कितना देगा 1, है ना, तो वी सी दैट LHL नॉट इक्वल टू RHL। अतः दिया गया फलन असतत है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिख देते हैं f of x is equal to x sin 1 upon x के x not equal to 0 x 0 at x बराबर 0 पर सतत है। तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, k, है ना, तो देखो आ जाओ, टेकिंग LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 माइनस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रखो यहाँ पर माइनस के h साइन माइनस के 1 अपॉन h, है ना, माइनस माइनस क्या बनेगा प्लस, जब इसकी वैल्यू से करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 0 मल्टीप्लाई समथिंग देगा, कुछ भी दे, है ना, एनीबॉडी, तो फाइनली कितना बनेगा 0 बनेगा, कितना बनेगा 0, ठीक है। टेकिंग RHL मतलब यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1 और -1 के बीच में, है ना, यही तो आएगी, ठीक है, तो जो भी आएगी 0 से मल्टीप्लाई करके 0 देने देना है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 में कुछ जोड़ेंगे तो यहीं जाएगा h साइन 1 अपॉन h, ठीक है। देखिए भैया, जब 0 रखेंगे तो 0 देगा, 0 मल्टीप्लाई, इसमें फिर से वैल्यू देगा, कहां से कहां तक देगा इसकी 1 टू माइनस के 1, तो ये फाइनली कितना देगा 0, है ना। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन मतलब f ऑफ 0 पे वैल्यू कितनी दे रखी k, है ना, तो उसने कहा कि सतत है, दिया गया फलन सतत है। अगर भैया ये सतत है तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर हो गए, तो k बराबर होगा 0 बराबर होगा k, जो k की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 0, ये क्या आपका आंसर है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, f of x is equal to kx plus k1 if x less than equal to 5, 3x minus k5 if x greater than 1, है ना, तो x बराबर 5 पर, क्या पर एट x बराबर 5 पर आपको बताना है k की वैल्यू क्या है, ये कैसे दे रखा, कॉन्टिन्यूस दे रखा, कैसे दे रखा है कॉन्टिन्यूस, दिया गया फलन सतत है,
अगर ये सतत है तो देखो LHL लेता हूं मैं, LHL, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 माइनस के h, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 में से कुछ घट रहा है तो 5 से तो छोटा ही होना है, तो 5 से छोटा कौन है ये वाला, है ना। तो जहां जहां x है वहां 5 माइनस के h रखना है ना। देखो तो ये आएगा 5 के h की वैल्यू 0 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस के 1 आ जाएगा, है ना। अब लेंगे RHL, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस के h, 5 में कुछ जुड़ रहा, 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होगा तो ये वाला उठेगा, है ना। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो जहां जहां x है वहां 5 प्लस h रहेगा, माइनस के 5, है ना। ठीक है, करो। जब लिमिट डालेंगे तो 5 दिया 15, 15 में से 5 गए 10 बचेंगे, कितने बचेंगे 10। ओके भैया, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालो, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f ऑफ 5, तो कौन सा बराबर है ये वाला ना, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5k प्लस के 1, कितना आ जाएगा भैया 5k प्लस के 1। सिंस दिया गया फलन सतत है, अगर भैया ये सतत है तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन बराबर होगी। LHL कितनी है 5k प्लस के 1, RHL कितनी है 10, ये भी कितनी है 5k प्लस के 1, तो 5k प्लस के 1 बराबर होगा 10 के, तो 5k इज इक्वल टू 10 माइनस के 9, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भैया 9/5, ये हो गया इसका आंसर। देखो जो कंटिन्यूटी में मैंने लगभग जितने सवाल कराए हैं फॉर्मूले लिखाए हैं, तो जो आपके यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसमें से ही आ जाएंगे, है ना। तो ये वाला टॉपिक अब मेरा एंड हो जाता है। यूपी बोर्ड में जो करके लेके जाना है आप इनको अच्छे से कर लेना, बार बार प्रैक्टिस कर लेना कि ए बी की वैल्यू कैसे निकलती रहती है ना। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो सी यू टुमारो, जो कल जो आपका टॉपिक होगा नया टॉपिक होगा कोई। ओके।